अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और आज वो पंजाब में एंटर हो गए हैं। रहीम यार खान में उनका जलसा होगा और रात रहीम यार खान रुकेंगे और उसके बाद अगले दिन वो सेंट्रल पंजाब की तरफ चलना शुरू करेंगे। पहले मुल्तान जाएंगे और ये जिस तरह लॉन्ग मार्च करीब आता जा रहा है उस तरह हुकूमत रिलीफ पैकेज अनाउंस करती जा रही है। परसों प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, फिर इंडस्ट्रियल पैकेज आया और एक सख्त कानून पीका का कि आप किसी के पगड़ी नहीं उछाल सकते और किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, जिसको आज मीडिया ने चैलेंज भी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मीडिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने। लेकिन ये सारी सूरत हाल के दरमियान फवाद चौधरी साहब से आज किसी ने पूछा कि जी चौधरी साहबान के साथ वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात का नतीजा क्या निकला, तो उन्होंने बहुत ही धीमे अंदाज में बता दिया कि जनाब जो मुनिस इलाही ने वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने एक तकरीब में जो बातें की थी वही बातें दोहराई गई हैं कि जी घबराए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये मतलब इनसाइड स्टोरी समझ लें आप, जो फवाद चौधरी साहब ने बताया। अब PMLQ यानी कि चौधरी बरादरान किस तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। ना हाँ है ना है, दोनों तरफ, ना हुकूमत के साथ हाँ या ना है, ना अपोजिशन के साथ हाँ या ना है। तो ये एक जो PMLQ के अंदर की हमें जो इतलात हैं वो सूरत हाल कुछ ऐसी है। दूसरी जानिब MQM जो कि हुकूमती एलाइड पार्टी भी है, जिस तरह PMLQ है, वो भी अजीब किस्म की बातें करते हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और हम साथ हैं भी, और अगर आने वाले दिनों में हुकूमत ने बेहतर काम ना किया तो शायद हम भी दोबारा सोच लेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बन रही है। इमरान खान साहब ने कुछ रोज कबल ये कहा था कि अब इनको चौधरी शुजात साहब की सेहत याद आ गई, तो हमने ये देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब भी चौधरी शुजात साहब की सेहत के हवाले से उनकी तीमारदारी के लिए गए और उनसे पूछा उनकी सेहत के बारे में। यकीनन सियासी गुफ्तगू भी हुई होगी और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वही हमें बताया गया जो मुनिस इलाही साहब ने कहा था। अब एक चीज़ और जो सामने आई है वो ये है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मीडिया पर्सन से उन्होंने कहा कि अब अपोजिशन ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम है। अगले 48 घंटे में बड़ी खुशखबरी आ जाएगी। जरदारी और नवाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में मौलाना फजलुर रहमान साहब, और तहरीक अदम एतमाद और रिक्विजिशन दोनों पर बात हो रही है। हमारी लीगल टीम राब्ते में है, सारे मामला देखे जा रहे हैं, हुकूमती इत्तेहादियों से भी हम सब राब्ते में हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर राब्तों में है। ये सूरत हाल है। इसमें PM के रिलीफ पैकेज भी आ चुका हुआ है और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पैकेज भी आया है, और कह रहे हैं कि जनाब मईशत जो है वो बढ़ रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने FBR का रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से ट्वीट भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि 30% सिर्फ इस महीने में यानी कि फरवरी के महीने में इजाफा हुआ रेवेन्यू कलेक्शन में, और ओवरऑल पिछले इस जो अब तक का जो माली साल है उसमें 28% इजाफा हुआ है। तो यकीनन अगर मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है तो उसका फल आम आदमी तक भी अब पहुंचना शुरू होगा, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज दिया। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, रुकन कौमी असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त का। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब पंजाब के और मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA लीगल टीम के मेंबर, वो हमें अब से कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। अली गौहर बलोच साहब, ये जो कहा जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि जनाब बस अगले 2 से 3 दिन मैंने पिछले हफ्ते नहीं, उससे पिछले हफ्ते मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि शायद 5 मार्च तक रिक्विजिशन की दरख्वास्त जमा करा दी जाएगी, तहरीक अदम एतमाद की रेजोल्यूशन भी जमा करा दिया जाएगा। तो वाकई अब सीरियसली बढ़ रहे हैं उस तरफ, नंबर्स काबू में आ गए हैं आप लोगों के?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी अवाम के लिए इतने गंभीर हालात नहीं रहे कि जिस तरह से अब लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, और बिलखसूस इन तमाम चीज़ों के ताने बाने जो हैं वो मौजूदा हुकूमत की मतलब है कि करप्शन से जाके मिलते हैं कि हर चीज़ को आपके कोरोना के पीछे दबाया गया। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये भी देखने में आई कि ये हुकूमत वो कोरोना का फ़ंड भी खा के हज़म कर गई जो कि बाहर के ममालिक से मिला था, और आज आप देख लें महंगाई किस जो है वो नहज पर पहुंच चुकी है। लेकिन आज तमाम अपोजिशन का जो है पाकिस्तान की आवाम के साथ, मैं समझता हूँ कि ये तहरीक अदम एतमाद जो होगी ये इजहार यकजहती है कि आज अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं वो 22 करोड़ आवाम के साथ खड़ी हुई हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो एक गैर आइनी और एक मतलब है कि वो हुकूमत जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इसको फिलफौर जो है वो हटना, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुतालबा है, और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है वो भी इसी पैराए में है। देखिए, ये तो कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब कि भाई इन्होंने तेल बढ़ाया, इन्होंने अद्वियात बढ़ाई, इन्होंने बिजली बढ़ाई, इन्होंने गैस बढ़ाई, लेकिन हर बार 22 करोड़ अवाम को क्या बोला? घबराना नहीं। लेकिन जब अब इमरान अहमद न्याजी साहब को खुद गरमाइश पहुंची है तो अब वो घबरा गए। कभी घबरा के चौधरियों के पास जाते हैं, कभी घबरा के कोई पैकेज अनाउंस करते हैं, कभी लेकिन ये रिलीफ पैकेज देखें, अगर मईशत में बेहतरी आई है तो रिलीफ पैकेज उन्होंने अनाउंस कर दिया है ना पहले नहीं, तो उस इससे क्या मतलब आपको, आप लोगों को तो मेरा ख्याल में, क्योंकि मुझे किसी लीडर ने कहा कि यार ये तो मतलब थोड़ा सा शायद हमारे लॉन्ग मार्च को भी नुकसान पहुंच जाए और 23 मार्च का महंगाई मार्च भी कैसे नुकसान। मुझे ये बताएं कि एक 12 रुपए पेट्रोल आपने 15 दिन पहले बढ़ाया, और उससे पहले जब से इमरान अहमद न्याजी की हुकूमत आई है, आपको मालूम है अली गौहर साहब इंटरनेशनल प्राइसेस कहां तक चली गई? सर मेरी गुजारिश सुन लें, $110 फी बैरल, मेरी गुजारिश सुन लेना। 70 अरब रुपए की सब्सिडी का इमरान मतलब अहमद न्याजी साहब के वक्त में जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं 100 से ऊपर पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, 100 रुपये से ऊपर, और सर, लेकिन वो तो कोविड में और बिल्कुल माइनस में गई थी, और 10 रुपए और 10 रुपए बढ़ गई। आपने 100 से ऊपर बढ़ा के 10 रुपए का आप रिलीफ दे रहे हैं। बिजली शाम को आप 5 रुपए कुछ पैसे बढ़ा रहे हैं और रात को जो है वो 5 रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। मतलब ये कौम के साथ कौन सा मजाक है? ये रिलीफ पैकेज नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी रिलीफ कहा देने की कोशिश कर रहे हैं। पुतली तमाशा नहीं चलेगा। मैं पूछ लेते हैं जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। सर जी, अब ये तो कह रहे हैं मौलाना साहब के जी बस अगले 48 घंटे में बड़ी खुशखबरी आने वाली है, वो पता नहीं अब किसके लिए है, और वो कह रहे हैं अगले 2 से 3 दिन जो है वो बहुत अहम है। लग रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, सबसे पहले तो मैं अली गौहर बलोच साहब को, आज बलोच कल्चरल डे है, पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, उसको मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को रखूंगा आज इनका कौमी त्यौहार है, आज के दिन कम अज कम ये सच बोलेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पेशेन गोइयां हैं जी, 48 घंटे की कौन से 200 साल बाद आ गए हैं? अब से 48 घंटे आ जाएंगे इंशाल्लाह, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये जरूर है कि अपोजिशन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ये जरूर है कि इन्होंने बड़ी संजीदा कोशिश की है। ये जरूर है कि ये इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि जी अब इक़्तिदार से दूरी इनके लिए जान खुलने की कैफियत जैसी है। ये बड़ी अजियत में है, ये बड़ी तकलीफ में है। इनको सर का, पेट का दर्द, वो तमाम इनकी मेडिकल रिपोर्ट सब ठीक है। जब जब इनके केसेस के दौरान इनके पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है तो ये जिस तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो तकलीफ अब इनकी खासी बेहतर है। लेकिन इज्जत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान साहब ने पिछले 4 रोज में, मेरी कल भी उनसे मुलाकात हुई, वो मुकम्मल कॉन्फिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी थ्रिल। अब हम 2.5 घंटे अराकीन असेंबली कर उनके साथ थे। मैं समझता हूँ अगर इतनी ही परेशानी है जितनी अली गौहर बलोच साहब यानी कि रुफ्तार टीवी पर बैठकर कह रहे हैं,
तो फिर इमरान खान से ज्यादा मसूद आसाद का लीडर कोई नहीं है कि उन्होंने अपने रफ्का में से किसी एक शख्स को भी ना ये अदम एतमाद डिस्कस की, ना किसी परेशानी का इजहार किया। हाँ, ये जरूर है कि ये अपोजिशन कोशिश ख्वाहिश जरूर करेगी, लेकिन जैसे इन्हें माजी में हजीमत उठाना पड़ी, माजी में इनको शिकस्त हुई, इनको हर बजट सेशन की लेजिस्लेशन पर, दीगर हर कवानीन की वोटिंग के वक्त इनके अपने अरकान वहां से गायब हो गए। इस बार भी ऐसा ही होगा। और मैं अली गौर सबको एक और चीज अर्ज कर दूं, गुजारिश कर दूं उनकी खिदमत में कि जब आदमी पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वफादार खानदानी लोग अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने दुश्मनों के घर वाले घुटने नहीं टेक देते। तो इमरान खान साहब परवेज इलाही साहब के पास जाए या एमक्यूएम के पास जाए, एक तो वो हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन दूसरी बात उनके पास माजरत जाने से का नदीम आइडिया कुरैशी नहीं है। साहब, एक सवाल आता है कि अभी चंद रोज पहले इमरान खान साहब ने कहा कि अब इनको 14 साल बाद जो है वो चौधरी शुजात साहब की सेहत का ख्याल आ गया और तीमारदारी के लिए चले गए। तो खुद भी तो अब चले ही गए ना, पहले भी कितनी दफा लाहौर गए, नहीं मिलने गए, और कुछ अर्सा पहले तो बहुत ज्यादा बीमार भी थे, तब भी नहीं गए। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ, उनके साहबजादगान के साथ, क्योंकि वो टीम को लीड कर रहे हैं स्पीकर है पंजाब असेंबली के परवेज इलाही साहब पंजाब में, उनके साथ जो फेडरल मिनिस्टर है उनके साथ तो उनकी मुस्तकिल मुलाकातें होती रहती हैं। चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब के साथ ज्वाइंटली भी मुलाकात आज से 6-7 माह पहले आप प्राइम मिनिस्टर की हुई थी। ये ऐसी खुदा न खास्ता कोई मायूब बात नहीं है। मायूब बात ये है चले कि जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपकी बात आ गई। मैं चाहूंगा कि जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने आज बात की है, खास तौर पे काफ लीग की, क्योंकि उस हवाले से ही बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा वो मैं चाहूंगा कि अली गौहर बलोच और नदीम कुरैशी साहब भी इस पर कमेंट कर दें। जी प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं। अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और प्रेसिडेंट साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है। लेकिन आज ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं, इसलिए ये फैसले उनके अपने हैं, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा तो काम था दावत देना, हमने दावत दे दी। हमारा काम था दावत देना, हमने दावत दे दी। अली गौहर बलोच साहब, अच्छी खासी कभी कोई आप लोगों की पार्टी के अंदर से भी कहते हैं कि अच्छी खासी बात बन रही होती है तो शायद खाकान अब्बासी साहब कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं, जिस तरह अगले रोज़ उन्होंने कहा कि जनाब आने वाली हुकूमत के लिए परेशानियां बनेगी, क्योंकि हम मतलब रेफरेंस यही था कि जो भी हुकूमत आखिरी वक्त औकात दिनों में होती है तो वो रिलीफ पैकेज दे देती है और उसकी वजह से कर्जे बढ़ जाते हैं और आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, जिसको टेक्निकली कोई भी PMLN में डिफेंड नहीं कर रहा। और आज उन्होंने कह दिया कि काफ लीग पर ही नहीं सिर्फ हम खड़े, तो फिर मुलाकातें, दावतें, अभी शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी हुई थी। नहीं देखें, बिल्कुल यही पे देखें, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिया, मैं तो उससे 100% इत्तफाक करता हूँ कि इस वक्त मसला ये नहीं है कि काफ लीग या दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मतलब है कि वो अपना फ़ैसला क्या फ़ैसला करती हैं। असल सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि एक तरफ पाकिस्तान के अवाम खड़ी है और एक तरफ वो हुकूमत खड़ी हुई है जिसने पूरे 3.5 साल में हर वक्त इस पाकिस्तान की आवाम के ऊपर शब खून मारा है। कभी बिजली की कीमतें बढ़ा के, कभी आटे का पैसा खा के, कभी चीनी का पैसा खा के, कभी सुनामी ट्रीज के नाम पर पैसा खा के। मतलब है इस हुकूमत ने या स्कैंडल्स करप्शन के तोहफे में दिए हैं या महंगाई तोहफे में दी है। तो आज पाकिस्तान की आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत के हों, उनको फैसला करना होगा। कल इसी अवाम के पास सब ने जाना है। अगर वो चाहें तो इस तरफ आ सकते हैं और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हो सकते हैं, नहीं खड़े होंगे तो अपना नुकसान खुद करेगी वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। जो ऑफर क्या कर रहे हैं उनको, चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं? बात वो कह रहे हैं कि कोई शराइत रख दी हैं, कोई 3 शराइत हैं कि जी बताएं क्या। देखें, हमारे पास तो कोई ना तो ऑन द रिकॉर्ड आपने भी सुना होगा, ना कोई मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप। क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो कोई शराइत नहीं आई है। लेकिन काफ लीग वाले कहते हैं कि जी खुद उन्होंने बोला हुआ है। मैं ख्याल में अगले रोज मैं सुन रहा था कि उन्होंने जी कुछ 3 शराइत रखी। नहीं देखें, सूरत हाल ये है कि कोई शराइत जो है काफ लीग की लीडरशिप की तरफ से
अभी तक सामने नहीं आई, जो कि मीडिया पर आई हो, या किसी पॉलिटिकल लीडर, ना नून लीग की क़यादत ने कहा, ना उन्होंने कहा। हाँ, अलबत्ता अगर सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, अगर उनके कोई सियासी मुतालबात होंगे तो वो यकीनन डिस्कस होंगे। और जब हम खुद उनके घर दावत देने गए हैं और वो रंजिशें खत्म करके गए और पहल की है, बड़ापन होता है कि नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बड़ी बात है तो 14 साल बाद, तकरीबन 14 साल बाद जिस हद तक हम मतलब है कि एज अ पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप जो है जिस हद तक मुनासिब होगा वो जरूर आगे जाएंगे। बिल्कुल सही है। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है, इसका मतलब है कि जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मोनिस इलाही साहब ने जो वजीर आजम इमरान खान के साहब के सामने कह दिया था कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके इत्तेहादी हैं, आप अपने PTI के सफ़ों में लोगों को कहें कि घबराना नहीं है, और जिस पर वजीर आजम इमरान खान साहब ज़रा थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे, और यही बात आज फवाद चौधरी ने की जी, इस मुलाकात में भी यही एश्योरेंस मिली है। तो फिर जो शाहिद खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डाउट्स हैं कि PML क्यों उनके साथ जाएगी इस तहरीक अदम एतमाद में। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लफ्ज सारी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। शाहिद खाकान साहब की स्टेटमेंट उनकी परेशानी को, उनकी शिकस्त खुर्दगी की बड़ी वजाहत कर रही है। अच्छा, ये कौन होते हैं जी मुस्लिम लीग काफ को? ये उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है शाहिद खाकान साहब या अली गौर बलोच साहब। ये कौन होते हैं उनका मशवरा देने वाले कि उन्हें अवाम के साथ रहना है या इक़्तिदार के साथ रहना है? ये जो सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अवाम के लिए कर रहे हैं, ये इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। अगर ये अवाम की इसकी जद्दोजहद होती तो अवाम इनके साथ होती। अभी आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी 30,000 का पर हफ्ता पे लोगों को इकट्ठा करके सिंध से निकली है, और जब पंजाब के बॉर्डर पे पहुंचे तो 5-7 हजार लोगों के अलावा बंदा कोई साथ नहीं है। पाकिस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट पे बहुत सारी चीजों की इस्लाह अवाल की गुंजाइश होगी। हमारे यहाँ कुछ गलतियां हो सकती हैं, हम चीजों को उसने बेहतर अंदाज से डिलीवर नहीं कर सकते होंगे, ये हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है पाकिस्तानी अवाम ने PMLN और पीपल्स पार्टी को क्लीन चिट दे दी हो, या मौलाना फजलुर रहमान साहब की 35 साल दायमी इक़्तिदार को वो लोग भूल गए हो। मुझे आज भी यकीन है इस बात का। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। बिल्कुल सही। नदीम कुरैशी साहब, कल परसों जो वजीर आजम ने रिलीफ पैकेज दिया, उस पर भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तबसरा किया कि ये तो आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने वाली बात है कि इतने आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और वजीर आजम साहब ने अनाउंस कर दिया 10 रुपये, तो ये इसका जो ब्रंट आएगा वो कौन बर्दाश्त करेगा। तो क्या हम वाकई समझ लें कि मईशत जो है वो इस किस्म के शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के काबिल हो गई है आज? जमीर साहब, 3.5 साल में ही मकाफात अमल का ये सिलसिला शुरू हो गया। अभी अली गोरबाज साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इन समय तमाम लोग ये जो महंगाई का चूरन बेच रहे हैं, इनकी पटारी में ये छोटा सा एक सांप इन्होंने कोशिश की लोगों में छोड़ने की, ये 3 दिन में इनके उसी बयानिया ने अपनी मौत वो बयानिया आप भर गया। अब इनको मईशत की बड़ी फिक्र है। अब इनको पाकिस्तानी अवाम को मिलने वाली सहूलत पर बड़े ये अपनी मुआशी जो है ना वो दानिशवरी झाड़ रहे हैं। अब इनको गरीब का ख्याल नहीं है। अब ये जो पाकिस्तानी लोगों को रिलीफ मिला, पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में सुकून आया, और ये नजर आया कि अब गवर्नमेंट पाकिस्तान तरीके से की गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिन्होंने खुद कहा कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन, और वो डिजिट्स आपके सामने है। सही, ये इसहाक की तरह हम कोई लफ्जों का घोरगंदा नहीं कर रहे। रेवेन्यू कलेक्शन पाकिस्तान की आवाम ने बहुत बड़ी उसमें अपना उसमें रेवेन्यू दिया। हमें इस पर मजीद भी बात करते हैं नदीम कुरैशी साहब, लेकिन अभी मुझे कहा हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, इसके बाद मजीद भी बात करेंगे कि क्या कितना इफेक्टिव साबित हो रहा है लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और क्या ये जो हुकूमती इस वक्त नई डिसीजंस आ रहे हैं, पैकेजेस आ रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का हो चाहे आम आदमी के लिए हो, क्या ये इस मार्च के प्रेशर में है या वाकई मईशत में अब इतनी रेजिलियंस है कि आप दे सकते हैं, इस किस्म के अखराजात जो है बर्दाश्त कर सकती है हुकूमत। ब्रेक के बाद
जी वेलकम बैक नाज़रीन। जहां प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब जो है अवाम का एतमाद उठ चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब दोबारा कोशिश की है कि किसी न किसी तरह जो जो अभी हमने बेहतरी आई है मईशत में, उसको आम आदमी तक ट्रांसफ़र किया जाए। रेवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है, आपके एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो रहा है, जिससे जहाँ से ज़्यादा आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को भी रिलीफ मिल रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लें। और अगर अवाम का एतमाद उठ चुका है तो पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया है। जब हम अदम एतमाद लेकर आते हैं, पूरी दुनिया को नजर आएगा कि कौन कौन पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है और कौन इस सिलेक्टेड चोर के साथ खड़े हैं, कौन पाकिस्तान के हक के साथ खड़ा है और कौन इस सिलेक्टेड के साथ खड़ा है। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम हमला करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम हमला करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। अली गौर बलोच साहब, अब जिस तरह अभी नदीम कुरैशी साहब ने भी कहा कि अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में दाखिल होकर क्या कितना जोर दिखाएगी, क्योंकि हमारी इतलात ये थी कि PMLN ने कहा है कि वो तो शायद मतलब इसका हिस्सा नहीं बनेगी, ना उनको सपोर्ट देगी कोई, क्योंकि अगर उनका कोई नंबर कम नज़र आएगा तो आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो ये जो सूरत हाल है कि अगर आवाम का एतमाद उठ चुका है और अगर वो बहाल होना शुरू हो गया आने वाले दिनों में, तो फिर कहाँ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और फिर कहाँ का लॉन्ग मार्च और फिर कहाँ का महंगाई मार्च। देखिए सूरत हाल ये है कि अभी कुरैश साहब भी बात कर रहे थे कि मतलब है कि अवाम का एतमाद जो है वो मतलब है कि उस पर बड़े कॉन्फिडेंट थे। भाई जुमा 8 दिन नहीं हुए, आप 14 में से 13 ज़िमनी इंतखाबात में सीटें हारे हैं, हुकूमत हारी है। फिर आपने देखा है कि KPK के अवाम ने इनका भुरकस निकाल दिया है। फिर आपने ये देखा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में मतलब है कि बहुत बुरी तरह इनको PTI को शिकस्त हुई है। तो अभी इनको कोई इसमें कोई शायबा रहता है बाकी कि अवाम इनके साथ खड़े, और अवाम अपने किस चीज़ से इजहार करते हैं, वोट के ज़रिए इजहार करते हैं ना, अवाम की ज़ुबान अपने वोट में। और अवाम चाहे पीपल्स पार्टी के जुलूस में जलसों में जा रही हो, नून लीग के जा रही हो, PDM के जा रही हो, यही तरीक़ेकार है। तो इनके हुकूमत में होते ये वाहिद नाकाम हुकूमत है कि चाहे बल्दियाती इंतखाबात आएँ, चाहे ज़िमनी इंतखाबात आएँ, इतनी बुरी तरह शिकस्त आज तक किसी हुकूमत को हुकूमत में रहते हुए ज़िमनी इंतखाबात में नहीं हुई। हमेशा लोकल बॉडीज इलेक्शन, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एडवांटेज जाता है उस चीज़ का। फिर एक तरफ जब ये अवाम के ऊपर कीमतों पे कीमतें बढ़ाते हैं और ये जवाब देते हैं कि हमें तो कर्जे लेने पड़ रहे हैं, हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है, इसलिए कड़वी गोली, इसलिए कड़वी गोली। तो जब खान साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को क्या परेशानी है कि IMF के प्रोग्राम के साथ जो आपने एग्रीमेंट्स किए हैं उनकी आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो मसला बनेगा आने वाली है। तो देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो बिल्कुल इनको आईना दिखाया है ना कि एक तरफ आप IMF से मुआहदा करेंगे तो वो IMF का बोझ और नज़ला किस पर गिरेगा, पाकिस्तान के अवाम पर गिरेगा, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर गिरेगा। लिहाजा हुकूमत को आज इस घबराहट का इलाज करने के लिए, अपनी घबराहट का जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अब महसूस हो रही है, जो कि हमेशा भाषण दिया करते थे अवाम को कि घबराना नहीं, लेकिन थोड़ी सी तपश आई है तो खुद घबरा गए हैं। तो इसमें मकसद ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने सही बात की है कि आप एक तरफ आपने IMF से कड़े मुआहदा किए हुए, पूरे पाकिस्तान को आपने गिरवी रखवा दिया है, खासतौर पे वो स्टेट बैंक वाले बिल के ऊपर, और दूसरी तरफ आप खुद मतलब है कि इन चीजों का वायलेशन कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अवाम का तो एतमाद पहले से ही उठ चुका हुआ है, अब पार्लियामेंट में जो है हम अदम एतमाद लेकर आना है और फिर वहां पे पता लग जाएगा कि कौन अवाम के साथ खड़ा है और कौन आप लोगों के साथ खड़ा है। नदीम कुरैशी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। नदीम कुरैशी साहब जी, मेरा ख्याल में कोई राब्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है।
आप अपनी जो बात कर रहे थे, लेकिन सवाल इसमें ये पैदा होता है कि अगर इत्तेहादी आपके साथ नहीं आते, ना PMLQ आती है, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि जी ठीक है काफ लीग पर मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो वी आर नॉट ओनली बैंकिंग ऑन काफ लीग, और वो 5 वोट से उनका कोई फ़र्क भी कोई नहीं पड़ जाता। तो अगर आज आप एक इत्तेहादी के मतलब ये बात कर रहे हैं, फिर अगले इत्तेहादी MQM है जिनसे पहले भी जाके मिलते रहे हैं लोग, और आप लोगों के लीडर्स मिलते रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ पे बैंक कर रहे हैं? कहाँ से PTI के लोग शामिल हो रहे हैं आपके साथ? ज़मीर भाई, असल सूरत ये है कि अगर हम सिर्फ इस बात पे तकिया करके कि फ़लाँ इत्तेहादी साथ आ जाएगा तो अदम एतमाद होगी, तो इसका मतलब तो ये तो है कि फिर इसका मतलब है कि हमारी अदम एतमाद जो है वो मतलब है कि सॉलिड ग्राउंड्स पर नहीं है। हाँ, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ जब पूरी ऑपोजिशन, क्या ऑपोजिशन में जो हम पार्टीज बैठे हैं, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले सर नंबर नहीं पूरा होता ना, मसला ये है ऑपोजिशन आप जितनी भी हो जाए नंबर नहीं पूरा होता। मैं आपको बताता हूं लाइट के बगैर मुझे बताएं कि किस तरह, या तो बताएं कि PTI के ये इतने नंबर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब आज कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाएगी, वो किस तरह आएगी, कौन सी आएगी, कैसी आएगी? यही तो मैं आपको बता काफ को शाहिद खान अब्बासी साहब नाराज कर रहे हैं। नहीं, काफ को कोई नाराज नहीं किया, हमने तो ये कहा है, काफ को वेलकम किया है कि वो जब आप उनके नंबर बता रहे हैं कि ये 5 वोट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का हम 6 तो नहीं कह सकते नहीं, लेकिन बात ये है कि 5 मैटर्स, जब आप नंबर गेम में जाते हैं तो 1 वोट मैटर्स। तो हम तो उनको वेलकम कर रहे हैं आए, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर वो नहीं आए, अगर वो पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं खड़ा होना चाहेंगे, तो फिर उसके अलावा भी नंबर ऑफ गेम इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। कैसे? अगर इत्तेहादी बिल्कुल नहीं आते तो फिर आज जो इस मुल्क के हालात हैं, मुझे ये बताएं, जो इलेक्टेड बंदे आते हैं चले, नदीम कुरैशी साहब, एक मिनट नदीम कुरैशी साहब, आपको मेरा सवाल की आवाज नहीं आ रही थी। मुझे ये बताएं कि ये अगर बिलावल साहब कहते हैं कि आवाम का एतमाद उठ चुका हुआ है और अब पार्लियामान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर ये बताना है कि कौन आवाम के साथ खड़ा है, कौन आप लोगों के साथ खड़ा है, और दूसरी जानिब अगर ये काफली मतलब वो तो पहले बात हो गई, लेकिन अगर एलाइड नहीं जाते तो क्या PTI के लोग वाकई इनके साथ जा रहे हैं? जो क्लेम आ रहा है कि जी फैसलाबाद के कोई 4-5 या पता नहीं 6-7 लोग जो हैं वो राब्ते में हैं PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ, और दीगर लोग भी, तो वाकई ये PTI के लोगों पर बैंक कर रहे हैं? देखिए जी, इन सबको मेरा ख्याल है ये बहुत और ज़हनी तौर पे थक गए हैं 3.5 साल में। इन सबको आराम की भी जरूरत है और इनको कोई नींद और अद्वियात की भी जरूरत है, ताकि ये सुकून से इनकी नींद पूरी हो सके, ये दिन में जागते हुए ख्वाब देखना छोड़ दें। मैं आपको ज़मीर साहब एक चीज अर्ज कर दूं, ये जितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान की आवाम का एतमाद भी इमरान खान को हासिल है। आज भी आप देख रहे हैं ये हेल्थ कार्ड, ये एहसास प्रोग्राम, ये डिफरेंट शोबों में एमएनएसटी, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या तमाम शोबों में जो बढ़ोतरी है, या रेवेन्यू कलेक्शन है, या फॉरेन रेमिटेंसेस है, ये सब लोगों का इमरान खान पर एतबार का एक तरीकाकार है। इन्होंने तो ये बात नहीं मानी। मतलब हैरानी की बात है कि 14 साल से सिंध में मुस्तकिल बुनियादों पर और 40 साल में भुट्टो साहब की लाश लेकर और फिर नजीर साहब की लाश लेकर जो पॉलिटिक्स होती रही, जितने लोग सिंध मार्च में इनके शरीक है, आप देखें खवातीन के पांव में जूती तक नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया से कोट कर रहा है। मैं अगले रोज एक इंटरनेशनल चैनल देख रहा था, वो उन खवातीन की मेरी बहनें हैं, हमारी इज्जत है, वो सिंध की बच्चियां नहीं है, हमारी बच्ची हैं। ये लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, ये गरीब लोगों को पैसे देकर अपने जुलूसों का, अपनी जलसागाह का उसकी रौनक बढ़ाते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि यही गरीब जब इनकी हार लगेगी तो ये अल्लाह के यहाँ जाएगी। नदीम कुरैशी साहब, 126 दिन के धरने में कौन लोग थे आपके साथ? यहाँ वो आपके सियासी कजन तारिक कादरी साहब जो अब बिल्कुल गायब हो गए हैं, कौन लोग थे उनके साथ? उनके भी हमने हालात यहाँ पे ही देखे हुए हैं, कैमरों ने दिखाए हुए हैं। अर्ज करूं, 126 दिन के धरने में पाकिस्तान का आम आदमी था, मैं शरीक था, मेरे साथ हजारों लोग मुल्तान से शरीक थे, हाँ पाकिस्तान भर से लोग शरीक थे। हम किसी एक शख्स को भी पैसे देकर नहीं लेकर गए थे। आपको इमरान खान का वो मीनार पाकिस्तान का तारीखी जलसा याद होगा, जिसमें लोग फैमिलीज के साथ वहां गए थे। आपको इमरान खान की पूरी स्ट्रगल पिछले 4-5 साल की इंतखाबात से पहले, 2013 के इंतखाबात के बाद की स्ट्रगल आपको याद होगी। पूरे 5 साल के हर जगह लोगों ने उनको पसीराई दी। इमरान खान जैसी पॉपुलैरिटी, मैं एक
जी, मैं छोटी सी एक ब्रेक पर नदीम कुरैशी साहब आप ही की तरफ वापस आऊंगा कि ये अगर पीटीआई के लोग नहीं छोड़कर जा रहे या पीटीआई की तरफ से किसी किस्म की कोई ये डिफेक्शन नहीं होगी और अलाइड पार्टीज भी शायद ना माने, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों कह रहे हैं कि अगले अगले 48 घंटे में खुशखबरी हमें सुनने को मिलेगी? ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। क्विकली मैं चाहूँगा अली गौहर बलोच साहब बता दें मुझे कि किस चीज़ पे बैंक किया जा रहा है कि ब्रीफली। हाँ देखें, बात यह है कि कोई भी असेंबलियों में तो आम आदमी ने नहीं जाना ना, असेंबलियों में तो इलेक्टेड लोगों ने जाके वोट करना है ना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। गुजारिश तो आप सुन लें जी। देखिए बात यह है कि जो भी इलेक्टेड बंदे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, जो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने कल को अवाम के पास वोट लेने के लिए जाना है। इस वक्त जितने भी पीटीआई के टिकट पे बैठे हुए हैं, चाहे सूबाई असम्बली में, बिलखसूस पंजाब में और मरकज़ में, वो तमाम लोग रियलाइज़ करते हैं कि इस बल्ले के निशान के ऊपर हम दोबारा इलेक्ट नहीं होते। लिहाजा लोग अपनी सियासी मौत नहीं मरना चाहते। उनको पता है कि इस मुल्क की मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को इमरान न्यादी एंड कंपनी में डुबोया और इन्हीं के मेंबरान कर रहा है इस वक्त के नहीं कर रहा। सारे लोग मैटर कर रहे हैं, सारे लोग मैटर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, ये 10, 12, 15 वोटों से नहीं, ये सरप्राइज मिलेगा। आप देखेंगे कि आपको आप लोगों को जरा ख्याल नहीं है कि 23 मार्च आ रही है, उसके साथ गैर मुल्की मंदूबीन आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं इस्लामी ममालिक के। हाँ। और आप लोग ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? मतलब ओआईसी मतलब होना है। हाँ, तो ओआईसी को हमने कोई रोका है कि वो ना हो? 23 मार्च की तकरीबा 23 मार्च देखें पाकिस्तान का, ये तो इतना वो मैं समझता हूं कि आप लोग निकलेंगे, पहुंचेंगे यहाँ पे कहीं बाद में। 23 मार्च को तो ऐलान हुआ है ना कि उस डेट को निकले, लेकिन 23 मार्च के अच्छा है ना कि पाकिस्तान की करारदाद भी इसी दिन जो थी वो मतलब आई, और आज पाकिस्तान मतलब अगर आप पावर पे आ जाते हैं तो का अहद भी इसी दिन किया जाएगा। आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर कामयाब होते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी असेंबली में कहते हैं कि जी मैं अब दोबारा 10 रुपए नहीं 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाना पड़े, मजबूरी है, तो फिर आपके साथ पब्लिक रहेगी। नदीम कुरैशी साहब, हमारा जो टेन्योर है 13 से लेकर 17 तक का, उसकी कीमतें और हमारी कारकर्दगी गवाह है इस बात की। इस वक्त $110 पर बैरल है, प्लीज मतलब वो नहीं, किस तरह ये तो उस वक्त भी क्रिटिसाइज, और अगर रूस और यूक्रेन के हालात इसी तरह खराब होते रहे तो ये और ऊपर जाएगा। और प्रेडिक्शन भी यही है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। आप अगर 15 दिन बाद पावर में आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप? गन्ना तो पाकिस्तान में उगता है, उसकी कीमत क्यों ज्यादा है? चीनी की अद्वियात तो पाकिस्तान में बन रही है, उसकी कीमत क्यों ज्यादा है? दालें पाकिस्तान में उगती है, उसकी कीमत, आटा गंदम भी पाकिस्तान में उगती है, उसकी कीमत क्यों ज्यादा है? नदीम कुरैशी साहब, सर जनाब जी, इन्हीं के साथ जो बातें इन्होंने की हैं इसी का जवाब दे दें सर। और जहांगीर खान तरीन फैक्टर मैटर कर रहा है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। अली बलोच साहब को एक चीज अर्ज कर दूं, ये जो फरमाते हैं ना कि इनके तमाम अराकीन असम्बली खौफ पे मुब्तला है कि वो बल्ले के निशान पे कैसे जाएंगे। हुजूर बल्ले के निशान पर ही जाएंगे इंशाल्लाह, पहले से ज्यादा लोग जाएंगे मैदान में। और अगर कोई शख्स इतना बुज़दिल है तो फिर उसके लिए मैं अर्ज यही करूंगा कि जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि जिसके लिए अहद कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर ले। ऐसा नहीं है कि सीट जीतने के लिए आप सिर्फ अपने असेंबली बनने के लिए अपनी आइडियोलॉजी का जनाजा निकाल दें। आप पाकिस्तान के मसाइल के साथ खिलवाड़ करने वाली वो अपोजिशन जिसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट 10% कहा गया हो, जिस पर बेपनाह इल्जाम आपने खुद एक दूसरे पर लगाए हो, अली बाबा 40 चोर और पेट फाड़ कर पाकिस्तान के मसाइल वापस लूंगा, उस अपोजिशन के साथ कोई गैरमंद बाज अमीर शख्स नहीं जाना चाहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस गलत फहमी में ना रहे बलोच साहब। जहांगीर खान तरीन फैक्टर मैटर कर रहा है। देखिए जहांगीर खान तरीन साहब की अपनी एक बड़ी हैसियत है, इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी स्ट्रगल में उनका एक बड़ा पॉजिटिव, शानदार और बड़ा तारीखी रोल है। मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन एक बड़े मजेदार और अहले नजर शख्स हैं। वो भी इसी फार्मूले को उन्होंने अपनाया है, अपनाएंगे। वो किसी सूरत भी ना, उन्होंने पिछले 3 साल में जो भी सर्द गर्म हुआ
उन्होंने एक जगह भी ना इमरान खान साहब से डिस्टेंस का इजहार किया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरी इख्तियार करने की बात की। लेकिन एक चीज हो गई बड़ी खूबसूरत जमीर साहब, कि ये लोग जो चमा चमा के कभी एटीएम कहा करते थे और कभी कभी चीनी का नाम लिया करते थे, मुझे बड़ी खुशी हुई जो गुलदस्ते भेजे शहबाज शरीफ साहब ने करीम साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। इसे ही कहते हैं जब खुशी शाह ने कहा ना कि ये होते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं, और जब ये इजी हो तो फिर ये गर्दन पकड़ते हैं। ये इसके सारे मुजाहरे इस 3-4 माह में हमने देखे हैं। करीम साहब तहरीक इंसाफ का कल भी पार्ट थे, साहब को अल्लाह से तंदुरुस्ती दे। मकसद ये है कि इयादत करनी चाहिए। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में सूरत क्या बनती है। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा है 48 घंटों में खुशखबरी आ रही है, हमें भी इंतजार है। अल्लाह करे पाकिस्तान में अब सिर्फ खुशखबरियां ही हमें सुनाई दें और कोई बुरी खबर हमें सुनाई ना दे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।